नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ। चिंता मत करो, इसको इतना सिंपल करके समझेंगे ना कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में मार्क्स भी फुल आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, गॉसेस लॉ को ना फिजिक्स का एक नया सुपर पावर समझो। सच में ये एक ऐसा टूल है जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखने वाले प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचो। मान लो एक बहुत लंबी सी चार्ज्ड वायर है या एक बड़ी सी चार्ज्ड शीट। अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हम इसके लिए कूलम्स लॉ यूज करने बैठे तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि दिमाग का दही हो जाएगा। तो सवाल ये है, क्या इसका कोई आसान तरीका है? ऑफ कोर्स है। चलो, किसी भी फॉर्मूला या डेफिनेशन पे जंप करने से पहले गॉसेस लॉ के कोर आइडिया, उसकी फील को एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। चलो, इमेजिन करो कि एक कांच का खोखला गोला है, अ ग्लास स्फीयर, और उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइट बल्ब जल रहा है। बस इतना इमेजिन करो। यहां ये जो लाइट बल्ब है वो हमारा चार्ज है, और ये कांच का गोला, ये एक स्पेशल इमेजिनरी सरफेस है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? वो ये है कि चाहे ये कांच का गोला छोटा सा हो या बहुत बड़ा, उसके अंदर जो बल्ब जल रहा है उससे निकलने वाली टोटल लाइट, मतलब टोटल रोशनी, हमेशा सेम रहेंगे, राइट? और फिजिक्स में इसी टोटल अमाउंट को जो किसी सरफेस से निकल रही है हम फ्लक्स कहते हैं। तो आते हैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये बेसिकली एक मेजरमेंट है कि किसी भी गिवन सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बल्ब वाले एग्जाम्पल में उस कांच के गोले से टोटल लाइट पास हो रही थी। ठीक है, अब जब हमें एक बेसिक आइडिया, एक फील मिल गई है, तो चलो इसका ऑफिशियल एनसीईआरटी वाला लॉ और फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो, लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम इस सिंबल फाई से दिखाते हैं, वो हमेशा उस बंद सरफेस के अंदर यानी एनक्लोज्ड चार्ज Q का 1/ε0 टाइम्स होता है। फॉर्मूला में ये जो इंटीग्रल पे गोल सा साइन है, इसका सिंपल मतलब है पूरी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर टोटल। यहाँ E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds उस सरफेस का एक छोटा सा एरिया। तो इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सिंपल मतलब यह है कि टोटल फ्लक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इमेजिनरी सरफेस के बाहर कितने चार्जेस रखे हैं। उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर है, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गई थ्योरी, अब देखते हैं कि यह सुपर पावर असल में काम कैसे करता है। लेट्स सी इट इन एक्शन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक सही सिमेट्रिकल सी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस चुनो। स्टेप 2, उसके अंदर टोटल कितना चार्ज बंद है वो निकालो। स्टेप 3, फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करो। और आखिरी स्टेप, दोनों को आमने सामने रखो, इक्वल करो और इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए सॉल्व कर लो। सिंपल। चलो एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं जो एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हर साल आता है। एक बहुत लंबी, सीधी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, स्टेप 1, एक लंबी वायर के लिए सबसे सिमेट्रिकल शेप क्या होगी? सोचो। ऑफ कोर्स एक सिलेंडर। इसलिए हम वायर के चारों तरफ एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लेते हैं। यह है हमारी परफेक्ट गॉसियन सरफेस। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वायर से सीधा बाहर की तरफ जा रही हैं। सिलेंडर के जो ऊपर और नीचे वाले फ्लैट सर्फेसेस हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब वहां से फ्लक्स 0 होगा। सारा का सारा फ्लक्स सिर्फ कर्व्ड सरफेस से पास होगा, जिसका एरिया होता है 2πRL। और जब हम स्टेप 4 में फ्लक्स यानी E × 2πRL को Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0 के बराबर रखते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एकदम सिंपल सा, सुंदर सा रिजल्ट मिल जाता है। देखा, जो काम इंटीग्रेशन से इतना मुश्किल था वो गॉसेस लॉ ने कितनी आसानी से कर दिया। ये है इसकी पावर। अच्छा, अब चलो कुछ ऐसी कॉमन गलतियों की बात करते हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स के एग्जाम में बेकार में मार्क्स कट जाते हैं। यहां 3 साइलेंट किलर्स हैं, इन पे ध्यान देना। पहला, लोगों को लगता है कि गॉसियन सरफेस कोई रियल चीज होनी चाहिए। नहीं, वो पूरी तरह से हमारी इमेजिनेशन है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला में जो E है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज का नहीं, बल्कि सभी चार्जेस का, अंदर और बाहर सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और तीसरा, ये लॉ हमेशा सच है, पर काम का या यूजफुल सिर्फ सिमेट्रिकल केसेस में है, जैसे लाइन, शीट या स्फीयर।
तो चलो अब तक जो भी सीखा है उसको एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और ये भी देखते हैं कि आगे के चैप्टर से कैसे जुड़ता है। तो एक क्विक समरी, की टेकअवेज। गॉसेस लॉ सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक जबरदस्त शॉर्टकट है। ये टोटल फ्लक्स को सिर्फ अंदर के चार्ज से रिलेट करता है। सही गॉशन सरफेस चुनना इसमें सबसे क्रिटिकल स्टेप है। और हाँ, ये हमें कूलम्स लॉ के मुश्किल इंटीग्रेशन से बचाता है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो आगे के चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले डिराइव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिजिक्स में सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। तो अब जब ये सुपर पावर आपके हाथ में है तो सोचो कि इसे और कहाँ यूज कर सकते हो। क्या एक चार्ज स्फीयर या एक इन्फिनिट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सीम टेक्निक से निकाल सकते हो? इसको जरूर ट्राई कर।